आप दोनों रात भर बड़े रोए लगता है मुझे। बहुत रहे सर, रात भर रोए, ढूंढे, सारे जगह ढूंढ दिया सर, नहीं मिला बच्चा हमारा। कोने सर कोने में ढूंढा, जो हमारे रिश्तेदार थे उनको सबको मैंने पूछ लिया फोन करके सर। वो मेरे से आता मिलता, मेरे से कुछ बोलता, तभी हम जानते कि वो मेरे से आया, कुछ बोला, तभी हम उसको बताते कि हाँ हमारा बेटा ऐसा था। उसको इतना शरीफ बच्चा था, ना कुछ खाता था ना पीता था, ना कोई नशे नुशे कुछ नहीं करता था। हम सोचते कि कोई नशे नुशे में होगा, कहीं कोने में पड़ा होगा, कुछ नहीं हुआ था सर। 24 घंटे हो गए? 24 घंटे से ज्यादा हो गए सर। आप क्या काम करते हो? मैं माली का काम करता हूँ सर, एजी ऑफिस में। एजी ऑफिस में? जी कितने सर। बच्चे हैं आपके? सर 4 बच्चे, 2 लड़की 2 लड़के। चंदन की तस्वीर आप ध्यान से देखिए। ये 14 साल का चंदन है, किसी के घर में काम करता है और वहीं से कल सुबह 10 और 10:30 के बीच वहाँ से लापता है। अब 24 घंटे होने को आए हैं, चंदन की कोई खबर नहीं है। इसकी उम्र मात्र 14 साल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ये लोग तो मजबूर हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन वो जो लेबर हम बात करते हैं, चाइल्ड लेबर, वो कहीं स्टैंड करता है? छोड़ो साहब, वो तो अलग बात है। अब खबर ये है कि चंदन की उम्र 14 साल है। इसका डेट ऑफ बर्थ 8 मार्च 2010 को चंदन पैदा हुआ और कल सुबह 10 सवा 10 बजे ये लापता हो गया, उसी कोठी से जिस कोठी में काम करता था। गांधीनगर में जो कोठी है, पूरी जानकारी आपको देता हूँ। माँ बाप का रो रो के बुरा हाल है। माली का काम करते हैं इसके पिता और ये साथ में उनकी माँ है। इनको लगा कि शायद हमारी रिपोर्ट कोई करेगा नहीं, क्योंकि हम लोकल नहीं हैं, हम लोकल नहीं हैं तो हमारी रिपोर्ट कोई करेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बच्चे सबको प्यारे होते हैं, चाहे वो लोकल हो या नॉन लोकल हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है सर। कैसे चंदन लापता हो गया, पूरी बात बताओ। चंदन लापता हुआ, उन्होंने बोला कि मेरे से फोन किया कि चंदन आपके घर आया है। किसने? तो जिनके मकान मालिक ने, हाँ जी। क्या काम करता था वहाँ पे? वो वहाँ पे डस्टिंग बिस्तर करवाते थे, झाड़ू पोछा करवाते थे। हम भी गरीब आदमी थे तो हमने सोचा चलो नहीं पढ़ाई कर रहा है तो हम लगा देंगे अपने खाने के लिए, तो कर ही लेगा काम। कल क्या हुआ? तो कल वही बोला उन्होंने कि मैंने बोला इसको, डांटा कि कपड़े उठा के लिया, तो कपड़े उठाने गया तो उसके मुझे लगा टाइम लगा, तो मैं पीछे से तो दौड़ी गई। तो वहाँ मैंने थोड़े डांटे कि मैं 2-4 चपेट लगाऊंगी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि वो डर से चला आया, नीचे उतर के उन्होंने मेरे को कैमरे दिखाया कि यहाँ से लापता हुआ है। उन्होंने डांटा कि आप टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा रहे हो, तो डांटा, तो उसके बाद वो वहाँ से चला गया। वहाँ से वो लापता हो गया। उसके बाद उन्होंने 10-5 मिनट वेट किया, फिर मेरे पास फ़ोन किया कि आपके पास आपका बेटा आया तो नहीं। तो मैंने बोला नहीं जी, हमारे पास बेटा नहीं आया। फिर उसके बाद हमने थोड़ी देर, जिनके घर में रहती थी, काम कर रही थी, हम उनका भी मुझे डर था कि अब यहाँ से हम जाते हैं फिर वो बोलेंगे किधर गई। उन्होंने भी कुछ बोलना था, तो हम इसी डर से नहीं उसको ढूंढने के लिए निकला। हमने सोचा कि कहीं से कहीं आ जाएगा। फिर हमने ढूंढते सारे जगह हमने ढूंढ लिया। फिर मैंने अपने रिश्तेदारों को खबर किया कि कहीं भी होगा, कोई भी मुझे देखा कि यहाँ आया है, सन्यासी भेजेगा कोई, तो मुझे कोई संदेशा नहीं मिला सर। आपने रिपोर्ट लगाया पुलिस स्टेशन में? जी सर, मैंने रिपोर्ट लिखवा दी है सर, ये गांधीनगर में सर। पहले कभी ऐसा हुआ चंदन घर छोड़ के गया? कभी नहीं सर, कभी नहीं हुआ सर। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि उसको डांट पड़ी तो वो आपको भी छोड़ के चला गया? ठीक है, वहाँ से उस घर से चला जाता, अपने घर तो आ जाता वापस? सर आ जाता, कभी कभी आ जाता है सर। एक ही बार गया था जो अभी नहीं मिला सर, बहुत सारे ढूंढ दिए सर, नहीं आया सर। पहली बार गया? पहली बार गया सर। कोई फ़ोन है उसके पास? फ़ोन नहीं है सर, मोबाइल है लेकिन सिम नहीं है सर उसके पास। सिम नहीं है? जी सर। 14 साल का बिल्कुल है? जी सर। कब से काम कर रहा है उस कोठी में? सर 3 साल हो गए सर। 11 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया था उसने? जी सर। पढ़ाया नहीं आपने उसको? मैंने उसको पढ़ाया, जैसे मतलब उसको स्कूल जाती थी लेके छोड़ने के लिए, तो स्कूल में एक बारी मैंने डाला उसको, तो उसको कोई बीमारी हो गई, कोई चीज़ खा ली उसने, तो सारी शरीर में। कोई बात नहीं। अब दिक्कत है, परेशानी है, कहाँ हाँ चला जी, गया? दिक्कत परेशानी मुझे बहुत है सर। हमारा वही था सहारा एक जीवन के लिए, वो भी हमारा खत्म हो गया। आ जाएगा, आ जाएगा। क्या नाम बताया साहब आपने? चंदन। जो लोग देख रहे हैं क्या कहोगे उनको? चंदन का फोटो भी हमने दिखा दिया, क्या दोस्तों प्लीज़ सर, जहाँ दिखाई दे मेरे फ़ोन नंबर करिए सर, आप लोगों को सर आशीर्वाद देंगे सर।
सारे गरीब बंदे हैं, सारे जगह ढूंढ दिया, मिल मैं जाएगा कहाँ आपका जाऊँ बच्चा, सर? मिल जाएगा, मिल जाएगा। कभी किसी के साथ बुरा किया है? किसी के साथ नहीं भगवान सर, आपके साथ बुरा नहीं किसी करेगा, नहीं सर। कभी बुरा नहीं करेगा जी आपके सर। साथ। इनको लगता था कि हम नॉन लोकल्स हैं, गरीब हैं, माली का काम करते हैं। इनकी चंदन की जो माता जी हैं, ये किसी के घर में काम करती हैं। इनको लगेगा कौन रिपोर्ट करेगा हमारी। लेकिन हम समझ सकते हैं बच्चे का दर्द अमीर को भी उतना ही होता है और गरीब को भी उतना होता है, और गरीब को उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके पास ढूंढने के लिए रिसोर्सेज नहीं होते। उसको सिर्फ अपनी आंखें होती हैं, या फिर आप लोगों के बीच आ गया है। अब इसके पिता, चंदन के पिता चाहते हैं यहाँ भी चंदन आपको दिख जाए, ये मुस्कुराता चेहरा। शायद कोई बात दिल पे लग गई होगी चंदन के। 14 साल उम्र है इसकी। 14 साल उम्र में आप समझ लीजिए, जो लोग रसूख वाले हैं, समाज में कोई स्थान रखते हैं, 14 साल का बच्चा आपका कितना रिस्पॉन्सिबल होगा और क्या क्या काम खुद से करता होगा। इस उम्र में चंदन अपने माँ बाप के लिए अर्न कर रहा था। बस आपसे यही गुजारिश है कि चंदन आपको यहाँ भी दिखे। कैप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है। इन्होंने पुलिस स्टेशन भी गए। उसके बाद जो आखिरी सहारा है वो आप लोग हो, वो आप लोग आखिरी सहारा हो। आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। कैप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉल कीजिए कहीं भी चंदन आपको दिखता है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।